सो एस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? होप की बढ़िया। फिलहाल अभी हम उखी मठ में, जैसे आप देख सकते हो ये सामने का उखी मठ का मार्केट खांसी हो गई। और ये सामने उखी मठ का मार्केट है और टेम्पो स्टैंड है। ये होटल था हमारा जिसमें रुके हुए थे। ये रूम था, आपको दिखा दें। 700 का ये रूम पड़ा था भाई। बैग पैक हो चुका है। टाइम हो रहा है भाई 7:46। अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी और यहाँ से हम लोग निकलना है भाई हम लोग के लिए सोनप्रयाग के लिए। देखते हैं कैसे हम लोग आगे जाते हैं। बाकी के 2 वीडियो आप लाइव है। कल वाली वीडियो जो तुंगनाथ यात्रा हम लोगों ने किया हुआ था, तुंगनाथ का ट्रैक किया हुआ था, वो वीडियो लाइव आप चेकआउट कर लेना। यहाँ से उखीमठ जाना होगा, देन उखीमठ से हम लोग को निकलना होगा सोनप्रयाग के लिए। जैसा अपडेट होता है आप सभी के साथ शेयर करते हैं, तो फटाफट से निकलते हैं और बाकी सारा अपडेट देते हैं। और सूरज बाबू की हाल? हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड बढ़िया। सब बढ़िया। मजा आया? ठंडा लग रहा है? थोड़ा थोड़ा भाई। कल श्रीनगर में थे लोग तो ये एक लेयर चढ़ा था और आज ये दूसरा लेयर चढ़ गया जैकेट का। फिलहाल यहाँ पे नहा वाली है लोग, गीजर वगैरह सब चीज़ था इसमें। तो हर हर महादेव के नाम से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो आपको भी ले चलते हैं अपने साथ इस केदारनाथ की जर्नी। और कल था धनतेरस के दिन हम लोग तुंगनाथ का यात्रा किया और आज हम लोग केदारनाथ का ट्रैक करेंगे और केदारनाथ में सेलिब्रेट करेंगे भाई दिवाली। इस साल की दिवाली केदारनाथ वाली दिवाली। चलो मिलते हैं फटाफट से नीचे। कैसा अपडेट होता है, कैसे जा पाते हैं, सारा आपको इस वीडियो में बता देंगे। अगर आप भी कभी आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो फटाफट मिलते हैं थोड़ी देर बाद। पहाड़ का वेदर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। बारिश हो रहा है हल्का हल्का। देखो कैसा होता है, पहाड़ों में बारिश होता है तो अलग ही डर लगता है। चलते भाई, यहाँ से बता रहे हैं कि डायरेक्टली सोनप्रयाग के लिए यहाँ से मिल जाएगा। चलो देखते हैं क्या मिलता है। मैं यहाँ से गुप्त काशी के लिए अभी मिला हुआ है, जैसे देख सकते हो 4 ही लेके जा रहे हैं बिकॉज पैसेंजर तो है नहीं मिलने से। तो गुप्त काशी यहाँ से 150 रुपये लेके जाएंगे। देखते हैं आगे कैसे होता है। गुप्त काशी के बाद से फिर चेंज करना होगा सोनप्रयाग के लिए। तो जो अपडेट होता है हम देखते हैं। पूरा वेदर खतरनाक हुआ है, मतलब खतरनाक लेवल वाला स्नोफॉल हो रहा होगा भाई केदारनाथ में आज। सो ऐसा आपको एक फैक्ट बता देते हैं कि उखीमठ के बारे में। उखीमठ वही जगह है जहाँ 6 मंथ के लिए जब केदारनाथ शीतकालीन के दौरान पार्ट बंद हो जाता है तो वो जो डोली है वो डोली उखीमठ में रहती है। मंदिर है वहाँ पे, उसी मंदिर में वो रहती है। फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गुप्त काशी। यहाँ से डायरेक्टली भाई मिल गया टैक्सी सोनप्रयाग के लिए। 150 रुपये किराया भाई। बारिश हल्की हल्की हो रही है और भाई अभी जस्ट एक पेपर देखिए भाई। केदारनाथ धाम 12 क्विंटल फूल से सजा केदारनाथ धाम पावली के दौरान। यहाँ से केदारनाथ का डिस्टेंस बाकी है 47 किलोमीटर और गौरीकुंड 33 किलोमीटर। टाइम हो चुका है 8:39। चलो काफ़ी मस्त भाई। और भाई यही पार्किंग स्टैंड सोनप्रयाग का। तो अपनी पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो आप यहीं तक आ सकते हो। मैंने इसके वास्ते पैदल ट्रैक करके या फिर शेयरिंग टैक्सी से जाना पड़ता है आगे। सोच रहे थे रश नहीं होगा बट फिर भी रश है कुछ ना कुछ, देख सकते हो यहाँ पे। फाइनली भाई सोनप्रयाग में पहुँच चुके हैं। यहीं पे चेकिंग वगैरह होती है, वहाँ पे आप देख सकते हो चेकिंग वगैरह होती है। आज का मौसम मतलब पता नहीं, ऐसा लगता है ना महादेव सच में हम लोग के ऊपर काफ़ी मेहरबान है। तुंगनाथ गए वैसे ही वेदर काफ़ी मस्त वाला हो गया। आज केदारनाथ का ट्रैक कर रहे हैं। कल सुबह तक, अभी ऑलमोस्ट सुबह तक जब हम लोग उखीमठ से आगे बढ़ रहे थे, उखीमठ से हम लोग आगे बढ़ रहे थे तब भी बारिश हो रहा था। बट अभी ऐसा हो गया भाई कि मौसम, वेदर आप देख सकते हो पूरा चेंज हो चुका है। और भाई सामने देख सकते हो केदारनाथ स्टार्ट करने का ट्रैक। यहाँ से भी गौरीकुंड जाएंगे टैक्सी लेके। देख सकते हो सामने भाई नाथ से ऊपर सोनगंगा। हाँ, सोनगंगा ये और ये मंदाकिनी वाली है। अच्छा मतलब इधर से सोनगंगा और ये केदारनाथ से जो आती है। अच्छा ये सोनगंगा है, उस साइड केदारनाथ से जो आती है वो मंदाकिनी रिवर है। बाकी यहाँ पे टैक्सी खड़ी है, फटाफट से बैठते हैं और चलते हैं भाई वादियों में। फिर दोबारा आ गए भाई। बाकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा पिछला वाला ब्लॉग चेकआउट कर लेना, उसमें सारा A to Z जो डिटेल्स है उसमें दिख जाएगा। इसमें यात्रा दिखाएंगे, कैसे यात्रा और स्नोफॉल जो हो रहा है केदारनाथ में वो दिखाएंगे भाई। बाकी जो मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख लेना। बाकी देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत। और यहीं टैक्सी है तो इससे निकल रहे हैं लो भाई गौरीकुंड के लिए। टैक्सी वाले ने ले आकर यहाँ छोड़ दिया। 50 रुपया वहीं किराया जो पहले था। अब यहाँ से पैदल मार्ग स्टार्ट हो रहा है भाई। इस पे कौन लिख दिया केदारनाथ 16 किलोमीटर का ट्रैक। फाइनली भाई गौरीकुंड में पहुँच चुके हैं। ऑफिशियली ट्रैक स्टार्ट हुआ। अब ये गौरीकुंड का मार्केट है। खाने पीने की यहाँ पे सब चीज़ सुविधा अवेलेबल है। पिछले बार आए हुए थे तो यहीं पे रुके हुए थे पीछे गौरीकुंड में। बाकी यहाँ पे दुकान से आप
लेना चाहो तो ले सकते हो। सामने देख सकते हो ये गौरी माता का मंदिर है और इसी के साथ साथ आपको इस साइड गौरी कुंड दिख जाएगा। तो भाई गौरी कुंड मिल जाएगा, यहाँ पे नहा वहाँ के लोग अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं भाई। ये गौरी कुंड है जो पानी आपको दिख रहा है। अब यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आगे, कुछ दूर चलते हैं, इन्फॉर्मेशन होता है आपके साथ शेयर करेंगे। अभी यहाँ से थोड़ी सीढ़ी वाली चढ़ाई है गौरी कुंड से कुछ किलोमीटर तक चलते हैं भाई। फाइनली गौरी कुंड की गेट के पास पहुँच चुके हैं और इस गेट से ही आगे हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है गेटवे ऑफ गौरी कुंड। ऊपर टाइम बता दें तो 11:45 पे ये ट्रैक यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कितने बजे तक आगे हम लोग पहुँच पाते हैं केदारनाथ मंदिर के पास से। 2 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट हुआ है और थकावट पता नहीं इस बार ज़्यादा ही हो रहा है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों थकावट बहुत ज़्यादा हो रहा है। सामने से ये व्यू है और भाई इस साइड एक चीज़ दिखाते हैं आपको, ये देखो दिख रहा है, यहाँ जूम करते हैं पूरी ग्लेशियर। चलो 2 किलोमीटर का ट्रैक किए, बाकी सारे दोस्त जो हमारे थे नैनीताल वाले मिल गया है, वो आगे ट्रैक कर रहे हैं, हम पीछे हैं थोड़ा। तो भाई नमस्ते। पिछली बार यहाँ पे वाटरफॉल होता था बट इस बार नहीं है। बाड़ी घोड़ा ऐसा ही मारना पड़ा है, ऐसे छोड़ दिया ऐसा वैसे। क्यों आते हो भाई, जब घोड़े पे केदारनाथ आना रहता है तो पैसा कमा लिया तो छोड़ दिया ऐसे ही बड़ा हुआ है। बहुत बेकार लगता है भाई ये सब इस बार हमसे आगे हैं, हम पीछे हैं इस बार, पता नहीं क्यों बट पीछे हैं। तो इस फिलहाल अभी 6 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं गौरी कुंड से यहाँ तक। आगे कुछ किलोमीटर बाद भीम वैली है। बाकी आपको एक बार व्यू दिखाते हैं भाई, इस साइड देखो व्यू, यहाँ तक ऊपर नज़र जा रहा है आपको, पूरा स्नो से ढक गया है पहाड़। और अभी जस्ट पता चला केदारनाथ में काफ़ी हेवी स्नोफॉल हो रहा है। लड्डू कैसे हो भाई? आशीष बाबू अपन एक्सपीरियंस बताओ। बढ़िया, मज़ा आ रहा है? पिछले बार की तरफ पानी पियो और चलते रहो, लेकिन इस बार पानी बहुत चिल्ड है। और पहुंच चुके हैं भीम वैली, देख सकते हो। और इस बोर्ड के अनुसार केदारनाथ 10 किलोमीटर और यहाँ से डिटेल है भाई। रामबाड़ा 1 किलोमीटर, छोटा लिंचोली 2.5 किलोमीटर, लिंचोली 5 किलोमीटर, रुद्र पॉइंट 8 किलोमीटर, बेस कैंप 8.50 किलोमीटर, केदारनाथ 10 किलोमीटर। हेलो भाई, हेलो भाई, हेलो भाई। यात्रा करके आ रहे हो? उस पर स्नोफॉल हो रहा है? हो रहा है स्नोफॉल ऊपर? कहाँ से? बेस कैंप से? बेस कैंप से नहीं, 8 किलोमीटर पहले। बेस कैंप से पहले ही। और यानी क्या छोटी लिचौली से? छोटी लिचौली से, ठीक है। हर हर महादेव भाई। यही है भीम वैली, हनुमान जी का यहाँ पे लगा हुआ है। और ये कुछ इसके बारे में हुआ, अभी ये पढ़ लेना इसका इतिहास। भाई साहब ये मोही रूट वहाँ से फिर ऐसे, फिर यहाँ से दो चक्कर मार के अभी यहाँ तक पहुँचे हैं भाई। जब बाढ़ आया था उसके पहले वो वाला ट्रैक था, देख सकते हो, सीधा वो वाला ट्रैक करके जाते थे भाई केदारनाथ। तो भाई टाइम हो चुका है मे बी 5:30 के करीब में, और अभी यहाँ से 5 किलोमीटर में भी बाकी है। सामने देख सकते हो स्नो दिख रहा होगा हल्का हल्का। कैसा ट्रैक है, पूरा पानी पानी वाला, पूरा गीला ट्रैक है भाई और पानी इस पे। तो अभी तक यही अपडेट है, लाइट वगैरह जल चुका है, ट्रैक हमारा कंटिन्यू है। भाई साहब देख सकते हो स्नोफॉल कितना तगड़ा हुआ है यहाँ पे। अभी कहाँ नहीं है, मे बी ये शायद कल का है, देख सकते हो पूरा नीचे घाटी तक। 4 किलोमीटर का और ट्रैक बाकी होगा, करते हैं भाई कंप्लीट। भाई साहब टाइम हो रहा है 7:30 और यहाँ से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस और बाकी है। और भाई रास्ते देख सकते हो, ये जो पूरा रास्ता है स्नो वाला रास्ता है, ये पूरा रास्ता। और स्नो माउंटेन चारों तरफ ऊपर नीचे साइड से। भाई बहुत स्केट कर रहा है, बहुत संभल के चलना पड़ रहा है भाई, बहुत संभल के, पूरा स्नो।
सो गाइस कल वीडियो एंड करना भूल गए हुए थे, जल्दी से आया क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी यहाँ पे, काफ़ी हेवी वाली ठंड थी। तो हम लोग नीचे ही रुक गए, मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे ही रुक गए। ये कैंप था, टोटल हमारा इस कैंप का प्राइस पड़ा 200 रुपया पर पर्सन। भाई एक व्यू दिखाते हैं अभी मॉर्निंग का साहब, और ये व्यू रहा भाई मॉर्निंग का भी काफ़ी मस्त। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, क्योंकि ये वीडियो था हम लोग ऊखीमठ से केदारनाथ तक पहुँचे हुए थे, उसी के बेसिकली उसी के डिटेल में ये वीडियो था। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। चलते हैं, पानी का जुगाड़ हो गया है, गर्म पानी का जुगाड़ हो गया है, नहाते हैं, फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, ब्रश करते हैं, फिर पहुँचते हैं महादेव के पास। 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से हमारे महादेव, तो वहाँ पहुँचते हैं। तब तक भाई आज जो वीडियो आएगा ना खतरनाक, जैसे आप देख ही सकते हो, एक्सपेक्ट भी कर सकते हो। पूरा वाइट चादर में लिपट चुका है भाई केदार वैली, देख सकते हो भाई, क्या पिक, काफ़ी खूबसूरत। ठीक है, इस वीडियो को करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू इतने सपोर्ट करने के लिए, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो करते हैं यहीं से स्टार्ट।